और 14 मई गुजर गई, पंजाब में इलेक्शन ना हो सका। हुकूमत ढिठाई के साथ अदालती हुक्म अदूली पर कारबंद है। इलेक्शन कमीशन को फंड ना मिलने और सिक्योरिटी मामलात को बहाना बनाया। किस पर तौहीन अदालत लगेगी, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जम गई हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज अहम तरीन समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 14 मई आकर गुजर गई, पंजाब में इलेक्शन न हो सका। शहबाज सरकार ने अदालत उज़्मा के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के फैसले पे नजरसानी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम तरीन समाअत होगी। केस पर तौहीन अदालत लगेगी, क्या शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत की तलवार चलेगी? सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना मिलने और सिक्योरिटी मामलात का बहाना बनाया। अदालती फैसले से फरार के लिए पार्लिमान का कंधा इस्तेमाल किया जाता रहा। इलेक्शन कमीशन को फंड्स के इजरा के खिलाफ कौमी असम्बली से 2 करारदादें मंजूर करवाई गयी। ताखिरी हरबों से पंजाब में इलेक्शन करवाने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजार दी। कानूनी माहिर आबिद जुबैरी कहते हैं अदालत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं हुक्म उदूली करने की। कोर्ट के ऑर्डर को ये वायलेट कर देंगे। ये पहले ही इन्होंने वायलेट कर दिया, तो इन्होंने आइन शिकनी कर दी है, आइन तोड़ा है और गैर कानूनी गैर आइन चीज काम किया है। कोर्ट को उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट बोले 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। वज़ीर-ए-आज़म होगा तो काबीना खत्म हो जाएगी। अगर कहा गया कि काबीना में तौहीन अदालत की तौहीन अदालत में सजा होती है तो वो भी सारी घर जाएगी। आगे क्या होगा? पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे लग गईं। इंतखाबात के फैसले पे नजरसानी दरख्वास्त पे चीफ जस्टिस की सरबराही में पीर को 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।